ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना, ला कुरान न बदला जाएगा। कहे सुभान अल्लाह। और एक चीज सुन लीजिए, ये जो कहें सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह, हाथ उठाइए, मचल जाइए, झूम जाइए, ये सब सिस्टम बंद कीजिए। ये पुराना सिस्टम था 20-25 साल पहले। ये डिजिटल इंडिया है, स्क्रीन टच का दौर है। अभी धक्का मुक्की वाला सिस्टम बंद करो। हम यहाँ से कहे, वहां भक्त से कहो सुभान अल्लाह। कहे सुभान अल्लाह। बोलिए बोलिए बोलिए। मुसलमानों 30 करोड़ हो के तुम बोलना छोड़ दिया है। आज एरू गेरू नथु खेरू तुम्हारे खिलाफ बक रहा है ना। सोशल मीडिया में बैठकर, चैनल पे बैठकर, गोदी मीडिया, चाटुकार मीडिया, पत्रकार, जितना दलाल सब मुसलमान के पीछे हाथ धो के नहीं नहा धो के पड़ गया है। सब मीडिया से निकल के गेता कुदाली लेकर के यहाँ कोड़ रहा है, वहाँ खोद रहा है, ये निकालो वो निकालो, नेता भी अलग, समता भी अलग, डब्बू भी अलग, सब तबाह है मुसलमान के पीछे। मन ताकि कुछ करेंगे तो मुसलमान मिट जाएगा, कुरान को फाड़ेंगे सड़कों पे तो मुसलमान मिट जाएगा, बेटों को मारेंगे तो मुसलमान मिट जाएगा, मस्जिदों को तोड़ेंगे तो मुसलमान मिट जाएगा, बेटियों का निकाब नोचेंगे तो मुसलमान मिट जाएगा। ये उनकी भूल है, ये उनके खम ख्याली है। इतने आसानी में मुसलमान मिटने वाली चीज नहीं है। मुसलमान को मिटाने वाले मिट गए, लेकिन इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। लेकिन आप जिंदा हो जाइए। आप ये दिल मर चुका है, उसको जिंदा करो, आगे बढ़ो। कुछ नहीं, तकरीर हो रही है, जलसा हो रहा है, लोग घूम रहा है। कितना खत्म मुसलमान है, 1:30 बजे रात गुपचुप खा रहा है, 2:30 बजे रात है ना, वह पूरी और हलवा खा रहा है। पूरी जिंदगी खाने खत्म कर दिया और कुछ करोगे? अरे नबी के नाम पे जलसे में आए हो, कम से कम बैठ जा, झूम जा, कुछ पढ़ ले, ताकि कल मैदान महशर कायम होंगे, वहाँ ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा, प्यारे आका के मौजूदगी होगी। आका फरमाएंगे, हे मौला परवरदिगार, जितने नेक लोगों की जमात है उसे तू ले ले मौला, सहाबा की जमात तू ले ले, अंबिया की जमात तू ले ले, औलिया की जमात तू ले ले, शहदा की जमात तू ले ले। हे मौला, जितने नेककार है उसे तू ले ले, और जितने गुनहगार है दामन में छुपने की जगह। तो जब जलसे में घूमोगे, नबी के नाम के जलसे में घूमोगे, तो बताओ कल मुस्तफा के पास क्या मुंह लेके जाओगे? इसलिए खबरदार, जलसे में आना तो ये मार्केटिंग की जगह नहीं है, ये घूमने की जगह नहीं है। खरीदने बेचने के लिए बाजार मार्केट लगा हुआ है 24 घंटा, नोट है, पैसा है, जाके जाके खरीद लेना। जलसा घूमने की जगह नहीं है, यहाँ सुनने की जगह है, ये बैठने की जगह है, ये अमल की जगह है, ये आखिरत बनाने की जगह है, दिमाग अपने किस्मत को चमकाने की जगह है। ताकि यहाँ बैठोगे, उठ के चलोगे, अपनी जबान से कहोगे, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। थोड़ी देर सुनिए, थोड़ी देर सुन लीजिए, थोड़ी देर सुनिए। जिस मिजाज आज तक मुसलमान सुनिए रहा, आज तक सुनी रहा, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। अपनी जिंदगी बदल, अपनी जिंदगी बदल। पूरे समाज कहां से कहां पहुंच गई, और हमारे कौम के बच्चे मोबाइल में लूडो खेलने में मस्त है। बाप लॉटरी टिकट खरीद रहा है, भाई गांव में पार्टी बंदी ग्रुप बंदी कर रहा है, माँ दरवाजे में बैठ के चुगली कर रहा है, और कहता मौलाना पास आके हजरत इस्लाम खतरे में। अपना घर देख, तेरा घर खतरा में, इस्लाम खतरा में थोड़ा है।
इतना कमजोर मेरा धर्म थोड़ो है कि कोई छेड़ देगा तो मेरा धर्म खतरे में आ जाएगा। अभी तो देश में सब कुछ जिनका है उसी का धर्म खतरे में। हम लोग कमजोर हैं फिर भी हम लोग का धर्म खतरे में नहीं है। याद रखना, तूने पढ़ना छोड़ दिया है, तिलावत कुरान छोड़ दिया है, घर में बैठ करके पांचों वक्त मस्जिद से आजान के सदा सुन लेते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया है, जलसे में आ जाते हो, अमल करना छोड़ दिया है, उलमा से मिल लेते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया है, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया है, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया है, इंसाफ दुनिया समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया है। और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा मोबाइल लेके 12 बजे रात तक गली में बैठ के पबजी खेले और कहे इस्लाम खतरे में। गैरों का बेटा देख, एक लड़का यहूदी का एक बेटा जिनका नाम PUP पॉप है, जो गेम में है, मोबाइल में गेम है, उसका एक लड़का का नाम है, वो गेम अपने नाम से रखा है। 182 गेम मोबाइल में है। कोई बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े महान लोगों ने नहीं बनाया उस गेम को। जितना मोबाइल में कार्टून और गेम देखते हो, ये यहूदी के बच्चे पढ़ते पढ़ते वो प्रैक्टिस करता है और वही कंप्यूटराइज करता है, बैठता है और उसको उसी को बनाते सीखता और बनाता है। उसी बनाने वालों में से एक 9 साल का लड़का जिनकी उम्र 9 साल है, नाम है पॉप, यहूदी का बेटा है, इस्राइल में रहता है। दिमाग इतना लगाया है कि वहां इस्राइल में बैठे बैठे 9 साल में एक गेम बना के तैयार किया, उसको मोबाइल में लोड कर दिया, उसका नाम पबजी रखा। अब उसी गेम को मुसलमान का 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल 18 साल 20 साल 22 साल का लड़का अपने मोबाइल में लोड किया और उसको लोड करके वो मोबाइल में रखा। अब एक गेम लोड किया एक ऐप में तो उसकी कमाई एक हो गई, फिर दूसरा गेम किया तो करोड़ों मुसलमानों ने अपने मोबाइल में लोड किया। तो 9 साल का लड़का उस ऐप से करोड़ों अरबों खरबों रुपया कमा के आराम से रूम में सो के हिंदुस्तान की तरफ झांक के देख रहा है कि मुसलमान का कितना बेटा मेरे गेम से बर्बाद हुआ, कितने लोगों ने किताब पोथी को छोड़ा, कितने लोगों ने अपने माँ बाप की खिदमत करना छोड़ा, कितने लोगों ने स्कूल कॉलेज को छोड़ा, कितने लोगों ने मदरसे को छोड़ा। अब वो बैठे बैठे इस्राइल में सोच रहा है जो मैंने कहा था कामयाब हो गए, एक थोड़ा सा दिमाग लगाए मुसलमान के करोड़ों बच्चों को सड़कों पे उतार दिया। हे मुसलमानों याद रखो, एक यहूदी ने दिमाग लगा के तेरे बेटे को कहां तक बर्बादी के कगार में खड़ा किया, करोड़ों अरबों कमा करके आराम से सोया है और तेरे बेटे को रात में जहां कुत्ता बैठता था वहां तेरे बेटे को बिठा दिया। सही बात है, 12 बजे रात तक तेरा बेटा बैठता है, बाप घर में सोया है मस्त और बेटा गेम खेल रहा है, मन 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 मरे मरे मरतिया। सुबह उठा हजरत इस्लाम खतरे में है, हम 1:30 बजे रात बैठा था, तेरा बेटा खतरा। इसलिए इन बच्चों के हाथों से मोबाइल को छीन लो, मकतब में मदरसे में स्कूल में कॉलेज में बैठा दो, ताकि तेरा बेटा गलियों में मोबाइल खेल खेल के रात ना बिताएगा, बल्कि रात को जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास आएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, तेरा बेटा होगा अपनी जबान से रहमानो रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। तूने पढ़ाना छोड़ दिया, हम लोग 2-4 गो मौलाना मौलवी बचे हैं, दुनिया बची है। आप लोगों का काम बेटा पढ़ाते तो हो नहीं, सिर्फ जवान होने में देर है। किसी सूरत से धक्का मुक्की खा के अगर 18-20 साल हो गया, लड़का शादी के लिए पूरा खानदान में फोन कर दिया, हेलो लड़का इंसान शादी लगा रहे हैं, कहीं आदमी अच्छा आदमी देखना, अपने खत्म है, अपने खत्म, अरे अच्छा मेहमान देख रहे। लड़का 35 किलो वजन और KTM 1.5 कुंटल के गाड़ी लेके दौड़ रहा, लगता आतंकवादी दौड़ रहा। मौलाना इस्लाम बेटा बेचने वालों मोटका टायर वाला गाड़ी चाहिए, घर में साइकिल के ठेकान नहीं, और बेटी बाप से मांग रहा 1.5 कुंटल की गाड़ी, और बेटा पढ़ा लिखा और कहता मौलाना
इस्लाम खतरे में है। इसलिए मदरसों पर जोर दो, मकतब पे ध्यान दो, हर मोहल्ले गली में मकतब मदरसा हो, ताकि बेटियां सुबह उठे, सर पे दुपट्टा चढ़ाए, सीने में कुरान बसाए, निगाह नीची हो, कनीज़े फातिमा बन के जाए। वो बेटी पढ़ लिख करके कुरान पढ़ेगी, उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे वही तो गुलाम हुसैन होगा, वही तो कनीज़े फातिमा पैदा होगा। आप लोग थके क्या? नहीं थके? 1 घंटा बोलना है, सुन लीजिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। माशाअल्लाह इसी टाइम में सिर्फ हाथ ही बचा रहता है और कुछ नहीं बचा होता है। मेरी तकरीर उस टाइम में होती है जब मजमा गरीब दुखिया की तरह नजर आता है, लगता है मुसीबत में फंसा है, चेहरा उतरा है। इस टाइम में 2 बजे जब सबका उठने का टाइम होता है, वो मेरा बैठने का टाइम होता है। हम क्या करें, कमेटी वाला इसीलिए बुलाता है। झारखंडी बाबा मजमा आपके नाम से खतीबे हिंदुस्तान, खतीबे हिंदुस्तान कहते कहते कब्रिस्तान पहुंचा देता है। लेकिन फिर भी ये हौसला है। कल समस्तीपुर में थे, 3 बजे 3:30 बजे तक जलसा था। कल इस टाइम में बारसोई में रहेंगे, वहां से 5 किलोमीटर। फिर अगला यही जनवरी में 2-4 प्रोग्राम फिर आएंगे। ये अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है। पर डे सफर करता हूँ लेकिन कोई सेहत में कमी नहीं है, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। हर कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कटिहार में कर दिए। 3 बूढ़ा धप से उठ के फट से खड़ा हो गया। हम बोले बैठिए चाचा। बोल काहे बैठेंगे बाबा, जब जन्नत जबेन करेंगे तो बैठ के क्या करेंगे। हमने कहा जजा बैठ जाइए, कयामत के मैदान कायम होंगे, वहाँ ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। लोग परेशान होंगे मैदान महशर में। जब हिसाब किताब होगा, जन्नतियों का जन्नती मोहर लगेगा, वो रब का मोहर लग जाएगा और सभी जन्नती जवान होके जन्नत में जाएगा। इसलिए जवानी में नमाज पढ़ लो, जवानी में सजदा कर लो, जवानी में कुरान पढ़ लो, जवानी में इबादत कर लो, क्योंकि जवानी की इबादत जवान होती है। हम लोग जवानी में नेतागिरी करते हैं, जवानी में गुजरात बम्बे सूरत करते हैं, जवानी में खेती बाड़ी करते हैं, और जब हाथ पांव कवरेज बाहर हो जाता है, उम्र 65 साल 70 होती है, तब आहिस्ते झूमते झूमते गिरते गिरते मस्जिद पहुंच जाता है। और हाथ पांव ऐसा हिलता है कि नलवा पास जब बैठता है और जब हाथवा हिलने लगता है, एक नल खुलता है, दोनों खुल जाता है। बोले चाचा एक खोलिए, दोनों काहे खोलते हैं, पानी गिर रहा है। बल का करें हजरत, हाथवा इतना कांप रहा है ना, इसको छू दिए खुल गया। हम बोले जब हाथ पांव रहता है कब्रेज एरिया में, तब जाकर के इधर उधर करते हो। मुसलमानों याद रखना, नमाज पढ़ोगे चेहरे में रोशनी होगी। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। माशाअल्लाह बहुत अच्छा। कुछ लोग, अभी लड़का लोग आया था मुझसे मुलाकात करने, भेंट करने का, बाबा हम आपके फैन हैं, फैन। तब हम पंखा देख रहे थे कि फैन हम कहाँ लेके आए हैं, फैन तो घर पे। अभी इंग्लिश सब लड़का बोलता है ना, हम समझ नहीं पाते। अभी लड़का बोला था हेलो गाइस। हम बोले नया मार्केट में कहाँ से आ रहे, मतलब आप लोग मौली मौला नहीं समझेगा हजरत, ये हाई लेवल की बात है। मैंने बेटा ABCD से भेंट नहीं, यार हेलो गाइस। पढ़ाओ पढ़ाओ, इन बच्चों को पढ़ाओ, जिंदगी बर्बाद मत करो, इनकी जिंदगी से मत खेलो। आपका बेटा है, बड़ा अच्छा है, कीमती है, इन बच्चों को पढ़ाओ। आज जब देखते हैं ना सूरत गुजरात बम्बे हमारे बेटे जाते समय अफसोस लगता है, टिकट कन्फर्म नहीं होता ना, बेग को कांधे में लेके 6 घंटा सफर करता है। कहाँ से जा रहे हैं, बिहार से, कहाँ जा रहे हैं, बम्बई गुजरात। क्यों, हमारे इलाके में क्या पैसा नहीं है?
तजारत नहीं, हुनर नहीं, सब कुछ है, लेकिन आपने अपने बच्चों को सिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं। 12-13 साल तक वो मोबाइल में, गेम में, ये सब कुछ जिंदगी बर्बाद किया मुसलमानों। इसलाह मुआशरा जो है, तोफ़ुज़ ईमान जो है, जो कॉन्फ्रेंस लोग मना लेते हैं, करके चले जाते हैं। आज जब अपने बेटियों को देखता हूँ, जवान जवान बेटी कितने मोहल्ले में पता है 20, 22, 25 साल की है। आज तुम बेटा बेचते हो, किसी गरीब के घर में झांक के देखा होता, एक बूढ़ा बाप खेती बाड़ी करने वाले है ना, राजमिस्त्री, रंग चौड़ा, बड़ी व्यापारी, मन गोरू व्यापारी करके जिंदगी कटाता है। लेकिन वो बेचारे जब घर घुसता है तो 2-4 जवान बेटी घर में देखता है ना, नींद नहीं आती है। मौलाना क्या करें, पूरा इलाके में छान मारें, जिसके गांव में जाते हैं कहता 3 लाख नगद लेंगे, गाड़ी लेंगे, सामान लेंगे, कहाँ से जवाड़ जंतर करेंगे मौलाना। अफसोस लगता है, कभी कटिहार रेलवे स्टेशन, कभी पूर्णिया बस स्टैंड, बस रेलवे स्टेशन, कभी बारसोई जाके देखना आप, आपके बंगाल, बिहार, झारखंड के कितने गरीब की बेटियां कश्मीर के चौराहे पे बेच दिया गया, यूपी के सड़कों पे नीलाम कर दिया गया। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा जैसे शहरों में मुसलमान की, गरीब की, बिहार की, झारखंड की बेटियों को सौदा किया गया। क्यों? कि तुम बेटा जब तक बेचोगे तब तक तेरी कौम की बेटी बिकेगी। मुसलमानों, अपने ईमान की हिफाजत चाहते हो तो अपनी कौम की बेटियों पे नजर रखना और उसको कनीज़े फातिमा बना देना। कसम खुदा के अपने घर की दुल्हन बेटी बना देना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। एक बेटी दुआ करेगी, आका फरमाते बेटी रहमत होती है, बेटी नेमत होती है। लेकिन ये मुसलमान कौम उसी बेटी बाप से गाड़ी मांगते हो, 2 लाख की गाड़ी, शर्म होनी चाहिए। बेटा तेरा है, गाड़ी मांगते हो बेटी बाप से। अफसोस, तुम्हारा बेटा तुम बेच रहे हो। जिंदगी में अपने बेटे को एक गाड़ी ना दे सका, बेटी बाप देगा गाड़ी, तब चलाएगा तेरा बेटा। पलंग देगा बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा। अलमारी गोदरेज दे बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा। कपड़ा दे बेटी बाप, पहने तेरा बेटा। बर्तन दे बेटी बाप, और खाए तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिखमंगा है। तो रमजान में फितरा या तो तौबा करो, औलादों को पढ़ा दो, ताकि पढ़ा लिखा बेटा होगा, कहेगा बाबा मुझे दुनियादार के नाम पे मत बेचना, मैं तो अहमद मुख्तार के नाम पे बिक। अभी खोदने की तो तैयारी भारत में चल रही है। एक पागल कोई लड़का, कोई आदमी निकला है, पागल, वो कोई और धर्म से ताल्लुक रखता है। अजमेर के हवाले से एक याचिका दायर कर दिया, बेटा जा पता चलेगा। अब तो तुम हिंदुस्तान के दिल पे हाथ रखा है, टकराओ न पता चलेगा। अब तो 2500 11,000 से खेलते था, अब तो मेन ट्रांसफार्मर पे हाथ रख दिया, पूरा खानदान जल के तबाह हो जाएगा। जाके देख वो पागल जज भी कैसा जज होगा जो एक्सेप्ट कर लिया था। अफसोस नहीं लगता ये भारत में क्या हो रहा है? उसको नहीं पता कि ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में टकराने से क्या होगा। अरे तेरे बाप दादाओं ने घुटना टेक चुका है ख्वाजा के सामने में, तुम क्या मुकदमा दायर करोगे? जाके टकरा के तो देख। अरे जो गरीब नवाज ने एक ऊंट को बैठा दिया था, तुम्हारे खानदान हार गए। ख्वाजा के बैठा एक ऊंट ना उठा सका तो ख्वाजा के बसाए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पता ये चला। तुम राजनीति की रोटी सेको, सेकना है। मुसलमान के बपोती है, खानदानी भारत के मुसलमान है। जितना प्रधानमंत्री का भारत में हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। मेरे बाप दादाओं ने देश के लिए बलि दी है, कुर्बानी दी है। इन नेताओं के बाप दादा का नाम नहीं मिलेगा। आज भी इंडिया गेट में जाके देख, 61,394 वीर जवान शहीद मुसलमान स्वतंत्रता सेनानी का नाम आज भी इंडिया गेट में लिखा है। ये क्या कहे मुसलमान गद्दार है? अरे मुसलमान इतना वफादार भारत का है कि 5 वक्त अपने माथा को हिंदुस्तान के जमीन पर रखता है ताकि मोहब्बत देश भी हो जाए और इबादत रब की हो जाए। तुम मुझे क्या ललकारोगे?
अरे मेरे गरीब नवाज जब भारत आए थे वो मगरिब का टाइम था, पृथ्वीराज की हुकूमत थी, रामदेव प्रसाद का दरवाजा था, 150 राजाओं का स्थान था। मेरे गरीब नवाज मगरिब के टाइम में सुनसान बयाबान रेगिस्तान चंचल मैदान आते गए, चंद मुरीदों को लेके कहा बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन, ये रेगिस्तान है, चंचल मैदान है, इसी का नाम राजस्थान है, पानी की किल्लत है बेटा, ये तालाब जो देख रहे हो, ये बांध जो देख रहे हो, ये पोखरा जो देख रहे हो, ये बहुत बड़ा है, इसमें पानी भरा है। ये बेटा मगरिब का टाइम है, अंधेरा होने वाला है, सुनसान बयाबान है, चटाई डाल दो ताकि यहीं वजू करेंगे, यहीं नहाएंगे धोएंगे, बाकी दिन की खिदमत यहीं से शुरू करेंगे। मगरिब का टाइम था, ख्वाजा गरीब नवाज ने चंद मुरीदों को लेके आना सागर के बगल में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में 150 राजाओं के स्थान में अपनी चटाई ढाल। सुभान अल्लाह। सुन लीजिए, कभी कभार सुन लीजिए, कहाँ चटाई डाला? अनासार के बगल में। किसी मौलाना के घर मेरे गरीब नवाज नहीं आए थे, किसी मुफ्ती के घर नहीं आए थे, खानका में नहीं आए थे, सदर सेक्रेटरी के घर नहीं आए थे, किसी मौलाना के घर नहीं आए थे। कहाँ आए थे? जहाँ चंदनधारी, टीकाधारी, जनेवाधारी, बड़े बड़े महान राजपूत चौहान, भगीला राठौर, उनके दरबार के सामने में मेरे ख्वाजा चटाई डाले। सुबह हुई, सूरज निकला, लोग घर से निकले, फैल गए, देखने लगे, अनासार के बगल में लोग जमा होने लगा। ये टोपी वाला कहाँ से आया है, ये दाढ़ी वाला कहाँ से आया है, ये मुसल्ला वाला कहाँ से आया है, ये तस्बीह वाला कहाँ से आया है? सब लोगों चारों तरफ से घेर लिया। कहा बाबा आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, धर्म क्या है, जाति क्या है, मजहब क्या है, दीन क्या है? मेरे ख्वाजा ने रामदेव प्रसाद पुजारी के दरवाजे पे 150 राजाओं के बीच में सीना तान के कहा था मैं मुसलमान। बोलो, आज 30 करोड़ हो लेकिन सांस लेने के लिए डरते हो। मेरे ख्वाजा चंद मुरीदों के बीच में आना सागर के बगल में 150 राजाओं के बीच में कहा था मैं मुसलमान हूँ। कहा बाबा आप मुसलमान हैं? कहा मैं मुसलमान हूँ। कहा मांसाहारी हैं? कहा मैं मांसाहारी हूँ। कहा इस्लाम को मानते हैं? कहा मजहब इस्लाम को मानता हूँ। कहा मोहम्मद को मानते हैं? कहा मैं उसी की उम्मती, उसी को मानता हूँ। कहा रब की पूजा करते हैं? कहा उसी की इबादत करता हूँ। कहा बाबा हम तो उसको मानते हैं जो मेरे सामने होता है, हम माथा वहां टेकते हैं जो मेरा भगवान मेरा खुदा सामने होता है। आप किसको कहते हैं? माथा जमीन पर रखते हैं, सुभान रब्बिल आला पढ़ते हैं, उंगली कान में डालते हैं, अल्लाह अकबर पढ़ते हैं, आप तो मुसलमान है? कहा हाँ। कहा बाबा रुक जाइए, अब ये पानी जो है ना ये आना सागर है, ये हम लोग का पवित्र पानी है, ये शुद्ध जल है। इसी पानी में पूरे अजमेर के लोग नहाते हैं, यानी स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, तब जाके मनोकामना पूरी होती है। ए बाबा आप मुसलमान हैं, मांसाहारी हैं, ये आना सागर का पानी जिसमें राजा भी नहाते हैं, रानियां भी स्नान करती है, वजीर भी आते हैं, बड़े बड़े महान चौहान नहाते हैं। आप लोग मुसलमान हैं, अब कल से पानी नहीं छूना, पानी को हाथ मत लगाना, पानी को टच मत करना, पानी में मत करना, पानी में गुस्ल मत करना, तब क्योंकि तुम लोग छुओगे तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोध प्रकट करेंगे, हम भस्म हो जाएंगे। इसलिए बाबा चटाई उठाइए, यहाँ से आगे बढ़िए, यहाँ से निकल जाइए, ये आना सागर के पानी में हाथ पांव मत लगाइए, आप लोग आगे बढ़ जाइए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे लोगों मैं तो पानी ही देख के बैठा था, ये सुनसान बयाबान में पानी नजर आया, चटाई डाल दिए। कहा नहीं बाबा, दौड़े दौड़े सिपाही किया राजा पृथ्वीराज चौहान के पास, कहा मुसलमान आया है राज्य में, मुसलमान बैठा है अनासार के बगल में, मुसलमान है हाथ में पानी ले लिया है, मुसलमान है अनासार को टच कर दिया है। तब राजा ने चिट्ठी लिखा, बाबा वहां से चटाई उठा लीजिए, प्रस्थान दूसरी जगह कीजिए,
अपने जुगी झोपड़ी को खोल निकालिए। ये आना सागर हम लोग का पवित्र पानी शुद्ध जल है। इसी में हम लोग सब स्नान करते हैं, तब मंदिर में पूजा करते हैं। किस मंदिर में? जिस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों का डेली तेल जलता था, उसी मंदिर के पुजारी का नाम महंत राम देव प्रसाद सिंह था। उन्हीं के दरवाजे पे आना सागर, वहीं पे मेरे ख्वाजा गई ने चटाई डाला। कहा बाबा कल से पानी छूना नहीं, हाथ मत लगाना, टच मत करना, पाँव मत लगाना, पानी में मत उतरना, पानी छूना मना, टच करना मना, हाथ लगाना मना, पानी ले जाना मना, पानी पीना मना। ये बाबा चटाई उठा लीजिए। चिट्ठी ला के दिया। ख्वाजा गरीब नवाज ने चिट्ठी पढ़े। उनके मुरीद ने कहा बाबा इसमें लिखा क्या है? कहा बेटा कल से पानी बंद, हाथ लगाना बंद, टच करना बंद, पानी में उतरना बंद, पानी में जाना बंद, नहाना धोना बंद। तब उनके मुरीद शिष्य गुलाम ने कहा था बाबा अब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही। सुभान अल्लाह। सुन लीजिए, सुन लीजिए, कभी कभी ऐसी तकरीर होती है, सुन लीजिए। बात आ गई तो सुना देता हूँ। यूट्यूब में बहुत सारी बातें सुने, कुछ सुन लीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा मुनका जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे, कहा बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन खेमे में पानी है? कहा बाबा रात ही में खत्म हो गया। कहा कोने में क्या है? कहा कटोरा है। कहा अल्लाह कटोरा में क्या है? कहा कुछ नहीं है। कहा एको कतरा नहीं है। कहा नहीं है। कहा बेटा जाओ कटोरा लेके आना, सागर से 1 कटोरा पानी उठा ले आना। कहा बाबा हम नहीं जाएंगे बाबा, सिपाही आया था, चिट्ठी देके गया है, कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना। हे बाबा हम पानी के करीब नहीं जाएंगे। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहें सुभान अल्लाह। कहा बेटा कटोरा लेके जाना, आना सार के बगल में खड़ा होना, पानी मत छूना, हाथ मत लगाना, टच मत करना, पाँव मत उतारना। आना सागर से कहना हे आना सागर घमंड मत कर, हे आना सागर इतना क्या कहते हैं गुरूर मत कर, हे पानी तकब्बुर मत कर। एक राजा है जिस राजा ने शाही महल में बैठकर, एक राजा है जिसने तुम्हें छूना मना किया है, और ये खाजा है जो चटाई में बैठ के तुम्हें बुलाया। इतना सुनना था, पूरा आना सागर का पानी समेट के खाजा के कटोरे में गए। सुभान अल्लाह। पानी आया, आना सागर सूख गया। 32,000 पापी आया था उस दिन पाप से मुक्ति होने, स्नान करके शुद्ध होने, पूजा अर्चना करने। अब पानी सूख गया, तब अब स्नान करेगा कैसे? शुद्ध होगा कैसे? तुमड़ी तमड़ा घंटी बजाएगा कैसे? अब पूरे अजमेर में आग के तरह खबर फैल गई। कहा दौड़े 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 सिपाही गया। कहा बाबा राजा जी अनर्थ हो गया, राजा जी गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा पानी सूख। पृथ्वीराज समझ गया ये रूह वाला कमाल नहीं, रूहानियत वाला कमाल। कहा सिपाही घोड़ा निकाला, घोड़ा निकाला, राजा बैठा, घोड़े पे बैठा, खाजा पास आए, जूता उतारा, घुटनों के बल बैठ गए। कहा गजा खाजा जी बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए न बाबा, पानी लौटा दीजिए न बाबा। सुबह से पानी सूख गया है, अब तक किसी ने स्नान नहीं किया, अभी तक मंदिर में घंटी घंटा नहीं बजा, अभी शंख की आवाज नहीं आई, अभी तक तुमड़ी तमड़ा नहीं बजा। हे बाबा रहम कीजिए, हे बाबा करम कीजिए। छोटे छोटे बच्चे हैं तड़प रहे हैं, जानवर भी पीते हैं, सब लोग नहाते हैं। हे बाबा दूर दूर से 32,000 लोग आकर के बैठ के रो रहा माथा पकड़ के, अभी तक पानी नहीं, नहाएगा कैसे? जब नहाएगा तो शुद्ध नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी तो पूजा कहाँ करेंगे? हे बाबा रहम कीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे सुभान अल्लाह। कहा बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन, ये राजा घुटना में आ गया है, अब आके घुटनों पर बैठ गया है। ए बेटा हम लोग रहम करने वालों में से हैं, जुल्म करने वालों में नहीं बेटा। जिनके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में चला करते, कुफार और मुशरिकीन पत्थर मारते, आका बदले में दुआएं देते। हे बेटा हम उसी आका की उम्मती है, हम जुल्म करने वालों में से नहीं, रहम करने वालों। कहा बाबा तब क्या करेंगे? कहा जो पानी लाया था कटोरा ना, वो पानी जाके लौटा दो।
राजा घुटनों में आ गया, माफी मांग लिया, पानी लेके ख्वाजा गरीब के गुलाम दोबारा गए, ऊपर से ढाला, रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा, पानी देखा, 32,000 लोग खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, अब सब पानी में कूद गए। जल्दी जल्दी कूदा, नहाओ धोओ शुद्ध बनो, उठो जल्दी पूजा करो। 32,000 पानी के बाहर निकला, आना सागर में नहा के बाहर निकला, सबकी दिल की दुनिया बदल गई। अब मंदिर के तरफ जाने के बजाय सब ख्वाजा के तरफ घूम गया, कदमों में गिर गया, कहा या ख्वाजा, अजमेर के चटाई पे जब बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। तो जिनके पाप दादा घुटना टेक देखा जाके सामने में, उनका चेला चपट्टा चुटिया कहे कि जाकर के हम मुकद्दमा दर्ज करके खोदेंगे तोड़ेंगे, जाके खोद के तो देख, खोद के तो देख, तब पता चलेगा तुम तो यहाँ वहाँ टच किया था, अब तो हिंदुस्तान के दिल में टच किए हो। अरे मेरा ख्वाजा वो राजा है जो ईवीएम से नहीं बना है, प्रचार से नहीं बना है, रैली से नहीं बना है, सभा से नहीं बना है, ऑफिस से नहीं बना है, कार्यालय से नहीं बना है, चुनाव आयुक्त का मोहर नहीं लगा है, प्रचार प्रसार नहीं किया है, कुछ खर्चा नहीं बांटा है, रैली नहीं निकाला है। अरे मेरे ख्वाजा को जिसने भारत का राजा बना के भेजा, उसमें दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा है। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। इसलिए मत घबरा, मत घबरा। माँ बहने भी बैठी है ना, एलसीडी में देख रही है, एक दो खुराक दे देते हैं, जरूरी है, वरना बाद में कहेगा झारखंडी बाबा नहीं बोला। जरूरी है बेटा, कहाँ जा रहे हैं? जाइए जाइए जाइए, आप भी सोइए। मेरी तकरीर हम वो मौलाना नहीं है कि मत ये करो वो करो, हम तो कहते हैं सब सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चाय पियो, घूमो घामो, जो करना